दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर एमसीडी की कार्रवाई पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा हमला बोला है। ऐसे में जहांगीरपुरी अब राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। एमसीडी की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी में कुछ दलों के नेता यहां जुटे और घटना का जायजा लिया। तो वहीं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी का लगे हाथ दौरा किया। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यदि यहां के दुकान और मकान अनधिकृत थे तो 7 साल से भाजपा की सरकार क्यों सो रही थी। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक समुदाय को निशाना बनाकर दुकान और घरों को नुकसान पहुंचाया है। जब पुलिस ने यात्रा की अनुमति नहीं दी थी तो उसे निकाला कैसे गया। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा अब लगातार इस पे सियासत जो है वो तेज होने लगी है और इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वहीं आप ये जो पीछे में तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें वही हैं। बुधवार यानी कि कल के दिन यहाँ पर ऑपरेशन बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया, जिसके तहत अवैध अतिक्रमण जो था, दुकानें जो थी, घर जो थे, उन पर बुलडोजर चलाया गया। और आप देख रहे हैं कि कल यहाँ पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि मलबा, जो टूटा हुआ मलबा है, वो भी अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं देखिए तस्वीरों में और दूर तक आप देखेंगे तो वो मस्जिद है, जामा मस्जिद जिसे जहाँ पर कहा जा रहा है, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और वहीं बुलडोजर चलाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन तक के लिए स्टे लगा दिया गया है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद ऑपरेशन बुलडोजर के बाद सियासत अब अपने आप में ही तेज होने लगी है और दिल्ली में जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही अब सियासत भी रंग बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सुर एक जैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन जहांगीरपुरी में आता है और यहाँ पर पीड़ितों से मिलने की कोशिश करता है। एक गली में जाने की कोशिश कांग्रेस का डेलीगेशन करता है, जहाँ पर पुलिस उन्हें रोकती है और पुलिस के रोकने पर वो लोग धरने पे बैठ जाते हैं। और वहीं एक तरफ जहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी रोहिंग्यास, जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास है, उनको इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक ही सुर में एक ही राग गाना इस बार किस बात का संदेश देता है। और कांग्रेस लगातार मांग कर रहा है कि जो पीड़ित है, जो एक ही पक्ष में कार्रवाई की जा रही है, एक ही समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उसकी जांच जो है वो पूरी सही तरीके से की जाए। बहरहाल जहांगीरपुरी में जो इलाका है वो अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति में है। और आप पीछे एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है स्थिति अभी भी तनावपूर्ण जो है बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने स्थिति कंट्रोल में कर रखी है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन तक के लिए राहत तो दी है कि अवैध अतिक्रमण अभी 14 दिन तक के लिए नहीं किया जाएगा। इधर कांग्रेस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भी जहांगीरपुरी का दौरा किया। कांग्रेस नेता अजय माकन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, देवेंद्र यादव, नेता डिसूजा, अली मेहंदी समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी में हुए विध्वंस अभियान से प्रभावित परिवारों से मिला और उनका दर्द जाना। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप जहांगीरपुरी आए हैं और 14 दिन की राहत तो दे दी गई है यहाँ के लोगों को, बुलडोजर ऑपरेशन पर रोक लगाई है। देखिए, पूरी तरह से सिद्ध हो गया। जब सरकारें बाइस्ड हो जाएं, जब सरकारें बेईमान हो जाएं, तो स्वाभाविक है कानून के लिए, कानून की रक्षा के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। कानून ने राहत देकर के दर्शा दिया कि ये सरकारें पूरी तरह से बाइस तरीके से काम कर रही हैं और उसका नुकसान जनता को हो रहा है, देश को हो रहा है, देश में भाईचारे पे कुठाराघात हो रहा है और आज ये बड़ी जीत है न्याय की। लेकिन सर, यहाँ पर कुछ लोग पेपर्स भी दिखा रहे कि पेपर्स पूरे हैं, उसके बावजूद भी दुकानें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं।
उसके पीछे सीधा मकसद हम बार बार बोल रहे हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की साजिश है कि क्षेत्र तनावपूर्ण बना रहे। इसीलिए आखिर सवाल ये उठता है कि इस समय बुलडोजर को भेजना कहां तक उचित है। बुलडोजर भेज करके आखिर आप इस क्षेत्र में तनाव पैदा क्यों करना चाहते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है? ऑलरेडी एमसीडी के पास इतने मसले पेंडिंग है। एक गंदगी का पहाड़ है, वहां बुलडोजर चलाइए, वहां जेसीबी चलाइए, पहाड़ को खत्म करिए, उस गंदगी को खत्म करिए। जहां भाईचारे पे आप कुठाराघात करने के लिए बुलडोजर लाते हैं, स्थिति को और तनावपूर्ण करने। पुलिस के जवान ये बैठे हैं, वो खुद परेशान है। मेरी बात हुई कई पुलिस वालों से, वो चाहते हैं जी इसकी जरूरत ही नहीं थी, ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं। तो सवाल ये है कि भाजपा के नेता आदेश देते और कमिश्नर आकर के बुलडोजर चला देते हैं। उसी के खिलाफ हम यह जनता से मिलने हैं कि आखिर ये क्यों इस तरह की पक्षपात करके क्यों इस तरह की कार्रवाई की गई। क्या आपको पीड़ितों से मिलने दिया जा रहा है? देखिए, हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जहां तक जाने दिया जाएगा हम जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी उन पीड़ित वर्ग से मिले, उनके जिनके मकान तोड़े गए हैं। दोनों धर्मों के लोग हैं, दोनों धर्मों के लोगों से हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ जहांगीरपुरी वो पहुंचे हुए हैं उन पीड़ितों से मिलने जिनके घर और दुकान तोड़े गए हैं। गोहिल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, जहांगीरपुरी आप पहुंचे हुए हैं, पीड़ितों से मिले, क्या कुछ आपने देखा यहाँ? हमने देखा कि यहाँ के लोग दिलवाले हैं, वो आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं और वो सिर्फ भाजपा की सोची समझी एक साजिश थी जिसके तहत ये आपस में लड़ाया गया लोगों को, ताकि महंगाई से लोगों का ध्यान भटके। पर लोग यहाँ पे शांति चाहते हैं, हम शांति की अपील लेके आए हैं। हमें हिंदू भी मिले, हमें मुसलमान भी मिले। 14 दिन का स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर। मैं स्वागत करता हूँ। जो हो रहा था वो भाजपा के इशारों पे कानून और संविधान के खिलाफ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने पहले जो जजमेंट दिया था उसके खिलाफ था, तो ये सही था। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करें। शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली के प्रभारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा यहाँ पर मौजूद है। मैम, 14 दिन की रोक लगा दी गई है और कांग्रेस डेलीगेशन के साथ आप जहांगीरपुरी पहुंची हुई है, कैसे देख रहे पूरे मामले को? देखिए, हम तो जनता के और लोगों के जो पीड़ित थे उनके दुख दर्द को समझना और उनके साथ उनके आंसू पहुंचने और उनको सहानुभूति देने आए हैं। कृपया करके ये राजनीतिक कोई वो ना देखे, ये प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमारा स्टैंड है। क्या आप लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है पीड़ितों से मिलने? हम पीड़ितों से मिलने जाएंगे। दोनों जिनके घर जिनके मकान टूटे गए, जिनके दुकान टूटे गए और जिन पे हिंसा भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन की रोक लगाई है इस मामले पे, लेकिन अभी पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द न्याय करे, देश के लोगों को यही उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई पूरी तरीके, अब तक तो लग रहा था, पर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो लोगों की और सच्चाई का साथ दे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। यहाँ पर आप आए हैं जहांगीरपुरी में, 14 दिन की रियायत भी दे दी है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? भाई प्लीज, बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं समझता हूँ कि जिस समय ये डिसीजन डेमोलिशन का लिया गया, ये बहुत ही सेंसिटिव समय था और जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक लेटर लिखते हैं, अगले दिन बुलडोजर यहां पर पहुंच जाते हैं, तो ये दुखद है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और जो लोग पीड़ित हैं हम उनके दुख में शामिल होकर यहाँ पर उपस्थित हुए। कितना सही मानते हैं आप ऐसे समय में जब ऑलरेडी यहाँ पर पूरा तनावपूर्ण स्थिति थी, ऐसे में बुलडोजर आ जाता है यहाँ के लोगों को और भी परेशान करने के लिए? मेरा स्पष्ट कहना है, क्योंकि जरूरी था कि इस समय शांति बहाल होती, लेकिन उसके तुरंत उलट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इसको आग लगाने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी था। ये उनसे पूछा जा सकता है कि शांति और सौहार्द जरूरी था या कोई एनक्रोचमेंट जरूरी था। मेयर राजा इकबाल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, कोर्ट के आदेश के बाद कोई कार्रवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज आदेश आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पूर्ण रूप से उस आदेश का पालन करेगी और साथ ही साथ मैं ये नॉर्थ एमसीडी के सभी लोगों को ये आग्रह भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि एमसीडी अपना काम करती रहेगी। जिन लोगों ने जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, उनको हम चिन्हित करेंगे और उनको आगे भी हम नोटिस देंगे और उन पर कार्रवाई होती रहेगी।
तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि बुलडोजर रुकेगा नहीं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, इसलिए जो 14 दिन के लिए एक स्टे लगा है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने को, उसको हम बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। बुलडोजर फिर चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, लेकिन यहाँ 2-3 बातें जो विपक्षी लोग जो झूठ मूठ का लोगों को डराने के लिए उछाल रहे हैं, मैं उस पर आपको स्पष्ट बता दूं कि 1731 कॉलोनियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको इलीगल स्टेटस से हटा दिया है। अब आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि उन सब की रजिस्ट्री हो रही है, आप लोग अपना अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लीजिए। जो अवैध है संकट उसी पे होगा। इलीगल इंक्रोचमेंट अभी सड़कों पे चल रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, हम 2017 में भी ऐसा नियम पास किए संसद में, जहां हमने तय किया है कि इतने समय तक बना हुआ घर वो नहीं तोड़ा जाएगा। तो किसी भी बहकावे में मत आए। इलीगल इंक्रोचमेंट एक सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए हमेशा ही बड़ा खतरा होता है, बड़ी परेशानी होता है। उस पे जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से आप लोग उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। और मैं अंत में ये भी बोलना चाहता हूं कि धार्मिक चश्मे से ये देखना बंद करें लोग, क्योंकि ये वही लोग हैं। आज कांग्रेस, अजय माकन जी भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी फटे पड़े हैं। इन लोगों ने इस दिल्ली को सीलिंग का दर्द दिया है। सबसे पहले अजय माकन जी ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीलिंग का दर्द दिया। क्या उसके सामने खड़ी हुई? हम सब तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो मेरे दिल्ली के भाई बहन, आप किसी बहकावे में नहीं आइएगा। जहां तक रही इलीगल इंक्रोचमेंट की बात, दंगाइयों पे कार्रवाई की बात, वो चलना चाहिए और आप सबकी इच्छा के अनुरूप वो चल रहा है। तो वहीं इसे लेकर 22 अप्रैल को तृणमूल पार्टी एक फाइंडिंग टीम जहांगीरपुरी भेज सकती है। इस टीम से सांसद काकोली घोष, दस्तीदार सहित अन्य नेता शामिल होंगे। A1 टीवी के लिए दिल्ली से संवाददाता ज्योति सिंह की खास रिपोर्ट।